इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा की है। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर सुभाष बराला का नाम आगे किया है। सुभाष बराला हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि पूर्व में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं सुभाष बराला, और आपको बता दें कि ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हरियाणा की राजनीति के लिहाज से निकलकर सामने आई है। राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है बीजेपी ने। राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर सुभाष बराला का नाम आगे किया गया है। सुभाष बराला हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार होंगे। एक सीट पर राज्यसभा का ये चुनाव होना है और कई दिनों से इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन सा नाम होगा। अब बीजेपी की तरफ से नाम सामने आया है सुभाष बराला का। पूर्व में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं हरियाणा में सुभाष बराला। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सदस्यों के उम्मीदवार कौन कौन होंगे राज्यसभा चुनाव के लिए वो लिस्ट जारी कर दी गई है। हरियाणा के लिहाज से बड़ी खबर है। हरियाणा से बीजेपी ने सुभाष बराला को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। एक बड़ी खबर है सुभाष बराला की। अगर बात करें, सुभाष बराला हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। लंबे समय तक वो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे। फिलहाल वो वर्तमान में सरकार में चेयरमैन है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी लोगों में उनकी गिनती होती है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से सुभाष बराला के नाम की घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर बाकी राज्यों की अगर बात करें, बाकी राज्यों में अगर बिहार की बात करें, बिहार में भी बात करें डॉक्टर धर्मशील गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ में राजा देवेंद्र प्रताप सिंह उम्मीदवार होंगे। वहीं यूपी के लिए भी बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवार है उनकी घोषणा कर दी गई है। हरियाणा के लिहाज से बड़ी खबर है और हमने कई दिन पहले ही बता दिया था कि सुभाष बराला को राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से अपना उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से उनके नाम की ऊपर रखा गया। तो कहना कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबियों में उनकी गिनती होती है। जी, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबियों में गिनती होती है और ये बड़ा फैसला अब बीजेपी के लिहाज से, हरियाणा के लिहाज से निकलकर सामने आया है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी अनिल आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। सुभाष बराला हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार होंगे। और तो वहीं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र चौधरी, भी स्टेट हेड हैं हरियाणा के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से। जितेंद्र, बड़ा फैसला एक सामने आया है बीजेपी के लिए, सुभाष बराला के नाम को आगे किया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सुभाष बराला इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में हमने उनको देखा था, कई संगठन की जिम्मेदारी इससे पहले उनके पास रही है। फिलहाल भी सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन के तौर पर वो हरियाणा के अंदर काम कर रहे थे और इससे पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी जब राज्यसभा के नामांकन की शुरुआत हुई थी कि आखिर राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा। मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र के तौर पर भी है और संगठन में काम करने का एक अच्छा खासा तजुर्बा सुभाष बराला के पास है और उसी को ध्यान में रखते हुए संगठन में जिस तरीके से उनके कामकाज है उसको देखते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी जो है राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर सुभाष बराला को दी गई है। अब ये देखना होगा कि उनका नामांकन को लेकर के जो प्रक्रिया है वो जहां शुरू होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ संगठन के स्तर पर हो, सरकार के स्तर पर हो, सुभाष बराला के विश्वास पात्र होने की वजह से इस प्रकार की जो जिम्मेदारी है और संगठन के कामकाज को लेकर के एक लंबा चौड़ा अनुभव जो उनके पास था उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर उन्हें राज्यसभा में भेजने को लेकर के दी गई है। भाजपा संगठन की तरफ से ये जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। हरियाणा भाजपा की तरफ से जो नाम जो इससे पहले चर्चाओं में रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री के कई दौरे जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात के तौर पर देखने के लिए मिले थे और उसी को ध्यान में रखते हुए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए सुभाष बराला पर ही जो राज्यसभा में भेजने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र की तरफ से अब दी गई है। एक सूची जो है इसको लेकर के तमाम प्रदेशों की जारी की गई है। हरियाणा से एक राज्यसभा की जो सीट थी उस पर ये जो चुनाव है वो होना था और इसी को लेकर के जो सुभाष बराला हैं उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लिया गया। एक बार फिर से अनिल मोर का रुख करते हैं। अनिल, देखिए, जिस तरह से अब सुभाष बराला का नाम सामने आया है, इससे पहले कई और नाम थे जिनको लेकर चर्चाएं की जा रही थी। यहाँ तक कहा जा रहा था कि नड्डा भी हरियाणा से आकर राज्यसभा चुनाव के लिए हो सकता है कि उन्हें आगे किया जाए।
देखिए बिल्कुल कई नामों की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन हम लगातार कई दिनों से कह रहे थे कि सुभाष बराला का हरियाणा की तरफ से सबसे ऊपर नाम है, क्योंकि सुभाष बराला की अगर बात करें, सुभाष बराला की गिनती मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बेहद करीबी नेताओं में होती है। सुभाष बराला लंबे समय तक हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे, फिलहाल सरकार में चेयरमैन, और कहीं ना कहीं जब भी राज्यसभा सदस्य का जो चयन किया जाता है पार्टी की तरफ से, जो भी उम्मीदवार बनाया जाता है, तो उसमें तमाम तरह के समीकरण देखे जाते हैं, क्योंकि फिलहाल जो राज्यसभा की सीट खाली हो रही है वो डीपी वत्स, उनका जो कार्यकाल है पूरा हो रहा है, डीपी वत्स के कार्यकाल पूरा होने से ये सीट खाली हो रही है। तो बीजेपी की तरफ से तमाम समीकरण यहाँ पे साधे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी राज्यसभा का सदस्य के तौर पर जो चयन किया जाता है उम्मीदवार का, तो उसमें सबसे बड़ा जो समीकरण है वो एक जातिगत समीकरण भी साधा जाता है, क्योंकि अगर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष की बात करें, ओम प्रकाश धनखड़ होते थे, उनकी जगह पर नायब सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक काफी दिनों से ये भी चर्चा थी कि जाट वर्ग से बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनकी जगह ओबीसी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे में कहना कि जाट वर्ग नाराज न है, और आने वाले, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में लंबा थोड़ा समय नहीं बचा, कुछ एक महीने उसके लिए बचे, तो कहीं ना कहीं एक समीकरण ये चीज मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो जाट मतदाता है, जाटों में बीजेपी का एक बड़ा मैसेज है। उस नाते भी कहीं ना कहीं सुभाष बराला के नाम पर बीजेपी आलाकमान ने मुहर लगाई है। दूसरा, सुभाष बराला की बात करें, बीजेपी कहते कि वो पुराने नेता है, वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, वो किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे, तो कहीं ना कहीं पार्टी के पुराने नेता है, पार्टी में लंबा अनुभव है, वो सारी बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं सुभाष बराला के काम आई। बिल्कुल, तो पूरी तरह से राजनीतिक समीकरण देखने के बाद ये बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका, और बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका भी, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला, राज्यसभा सीट के लिए सुभाष बराला अब उम्मीदवार होंगे। इसी के साथ